हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि जैसे हमारे पास ना दो चार्ज हैं, एक Q1 है चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, ये वाला। तो ये दोनों चार्ज जो हैं सपोज दैट रखे हैं कितनी दूर एक दूसरे से, ये रखे हैं मान लो R डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये दोनों R डिस्टेंस पे रखे हैं और ये पूछ रहा है कि कोई थर्ड चार्ज इनके बीच में कहाँ पे रखा जाए जिससे ये इक्विलिब्रियम में आए। दोनों चार्ज मतलब जो है फोर्स क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाए। किस में आ जाए? इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करने का एक तरीका है हमारे पास। इसको शॉर्टकट तरीके से मान लेते हैं कि इस थर्ड चार्ज को हम कितना डिस्टेंस पे रख रहे हैं यहाँ से, दूसरे वाले चार्ज से x है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। x इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट Q2 अपॉन Q1 प्लस वन। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले को यूज करके। एल क्या होगा यहाँ पे? डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस रहेगा ये वाला। और एक कंडीशन आपको और याद रखनी है कि जो Q2 है वो Q1 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और आपको क्या लेना है यहाँ पे? Q2 एंड मैग्नीट्यूड ही लेना है दोनों का, Q1 का भी और Q2 का भी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ये Q1 है और ये Q2 है, सपोज दैट ये माइनस है और ये प्लस है, तो इनके बीच में थर्ड चार्ज को हम कहाँ पे रखें जिससे ये बीच में, तो अब इसमें क्या होगा, बीच में तो नहीं रख पाएंगे, इसमें हमें साइड में रखना पड़ेगा। तो इसकी साइड रखें या फिर इसकी साइड रखें, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कितना ले लेते हैं यहाँ से, एल। तो अगर एल हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट Q2 अपॉन Q1 और माइनस वन। यहाँ पे अंडर रूट के अंडर होता है पूरा का पूरा ये Q2 और Q1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट Q2 अपॉन Q1 और ये माइनस वन होता है यहाँ पे। तो एक शॉर्ट ट्रिक ये है, इसको आप यूज करके दोनों के बीच में न्यूट्रल पॉइंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ आपको। सपोज दैट मेरे पास ना दो चार्ज है, ये वाला एक डिस्टेंस मैंने ले लिया, ये है सपोज दैट 16 E और ये है मेरे पास चार्ज कितना प्लस ई। दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना, लेट से 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि इनके बीच में कोई थर्ड चार्ज कहाँ पे रखा जाए जिससे ये न्यूट्रल स्टेट में आ जाए, यानी कि बैलेंस कंडीशन में आ जाए या फिर इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो एक्स हमें, हम मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे रखना है, तो सीधा हमें फॉर्मूला लगाना है। एल कितना हमारे पास 5 अंडर रूट, ये कितना है हमारे पास Q2 अपॉन Q1, यानी कि मैंने बताया कि Q2 बड़े वाला चार्ज लेना है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो 16 अपॉन प्लस वन। तो यहाँ से ठीक है ये आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 अपॉन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट आएगा 4 प्लस वन कितना आ गया 5/5। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। तो आपको चार्ज कितनी दूर रखना पड़ेगा, ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो ये वाली दोनों काम की ट्रिक है, कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काम आती हैं और आप बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चन MCQ सॉल्व करते हैं उसमें भी काम आती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है।